योगा को पूरे विश्व में जिन्होंने लोकप्रिय किया है वो बाबा रामदेव आज हमारे साथ इंटरनेशनल योगा दिवस पर मौजूद है। रामदेव जी, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रीति जी। ये बताइए कि योगा जो है पूरे विश्व में जो है काफी लोकप्रिय हो रहा है, उसका श्रेय आपको जाता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। पूरे विश्व में जो है योगा दिवस मनाया जा रहा है। 177 देशों ने यूएन के अंदर सहमति दी और इंटरनेशनल योग डे की घोषणा हुई। योग रोगियों के लिए एक चिकित्सा विज्ञान है, एक मेडिसिन है। योग इज ए मेडिकल साइंस एंड मेडिसिन फॉर ए इल पर्सन, एंड योग इज ए वे ऑफ सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल्सो फॉर कलेक्टिव रियलाइजेशन। योग आरोग्य से लेकर के अपने तन मन जीवन को संवारने से लेकर के यदि बड़े परिप्रेक्ष्य में कहें तो सर्व रोग मुक्ति के लिए, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, हिंसा, युद्ध और जितनी भी अनैतिकताएं हैं, अमानवीयताएं हैं, जितने भी बुरी चीजें दुनिया में हो रही है, उनसे बचने का कोई उपाय है। विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति, विश्व सामंजस्य, विश्व सद्भावना और विश्व एकता का कोई मंत्र है तो वो योग है। तो योग एक बहुत बड़ा तत्व है। वो आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान से शुरू होता है, लेकिन उसका असर हमारे जीवन के प्रत्येक क्रिया पर प्रतिबिंबित होता है। माने योग मनुष्य को मनुष्य बनाना, बाकी उसका जो फिजिकल ग्रोथ है, बच्चों में कंसंट्रेशन, आयु के लेवल को बढ़ाना, स्ट्रेस को मिटाना, बीमारियों को मिटाना, बॉडी को ऑर्डर में लाना, माइंड को, थॉट प्रोसेस को ऑर्डर में लाना, सारे डिसऑर्डर दूर करना, वो एक उसका एक पक्ष है। योग का जो बड़ा पक्ष है कि मनुष्य को, नर को नारायण, जीव को ब्रह्म बनाना, मनुष्य को मनुष्य बनाना, मानवता के ढांचे में उसको लाना। तो योग अब पूरी दुनिया की आवश्यकता है और जिस तरह से संसार में जितनी भी रोग, दुख, दर्द और परेशानियां हैं, उनका समाधान योग के मार्ग से योग है। कुछ समय पहले ऐसा था कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो है वो योग से भागती थी, लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी योग होने लगा है। कई सारे मुस्लिम देश भी जो है योगा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये अज्ञान के कारण से, तीन तरह से किसी बात का विरोध होता है मूल रूप से। एक अज्ञान के कारण से, हमें उसका पता नहीं होता और हम सुनी सुनाई बातों से और उसका विरोध करते रहते हैं। दूसरा, स्वार्थ के कारण से किसी चीज का विरोध हो जाता है कि ये यदि योग ऐसा हो गया तो इससे हमारा वैयक्तिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, ये हमारा स्वार्थ जो है वो कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तीसरा, कुछ लोग जो है किसी चीज को ऐसे नापसंद करते हैं, उसको हम दुराग्रह बोलें, अभिमान बोलें, कोई भी नाम दें उसके लिए, कि हम योग को लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते। तर्कशील नहीं होता वो जो विरोध है। तो योग का जो विरोध था वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ नहीं था, वो तर्कशील नहीं था, लॉजिकली वो ठीक नहीं थे वो लोग। अब चाहे वो प्राणायाम करते हैं, अब कोई कहे मैं तो इसका विरोध करते हो, डीप ब्रीदिंग से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजनेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, आप विरोध क्यों कर रहे हो? क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे विरोध करने के? अब मैं कोई कपालभाति का विरोध करता हूं, क्यों करता है भाई? इससे बॉडी के इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट सब अच्छे हो रहे हैं। अनुलोम विलोम से बीपी ठीक हो रहा है, स्ट्रेस ठीक हो रहा है, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन और कितनी कितनी बीमारियां हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स है। तो अनुलोम विलोम से, तो ये जो योग का विरोध था वो तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के आधार पर नहीं था, इसलिए वो ढह गया। अब सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार एक अच्छी, जिसको कहते हैं हम, इंक्लूसिव, साइंटिफिक, कंप्लीट एक्सरसाइज है। अब कोई अभी क्यों कर रहे हो आप विरोध? बोले सूर्य नमस्कार में कोई मंत्र बोलते हैं, तो मैंने कहा बिना मंत्र के करो ना। आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, आप ओम भानवे नमः क्यों बोलते हो? आप मत बोलो, आप मौन रहकर के करो। योग में तो मौन अच्छा। कोई कहते हैं हमको तो ओम शब्द से भी आपत्ति है, तो मैं कहता हूं भाई ओम भी मत बोलो, मौन रह जाओ, मौन ही योग है।
तो खैर ये चीजें आगे बढ़ी और लोगों ने माना कि ये सबके भलाई के लिए है। और दुनिया में तो बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम तरह की दिक्कतें किसको नहीं है, और सब लोग अपने प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो योग जो है सच में ये एक प्रकृति की देन है, ये एक तरह से मनुष्य जीवन के लिए एक वरदान की तरह। यद्यपि ये ज्ञान हमारे पूर्वजों से हमको मिला है तो उसको गौरव देना चाहिए, को ना भी दे हमारे पूर्वजों को गौरव, योग करते ले उसको तो फायदा होगा। योग को धर्म से जोड़ना कैसे? किसी भी प्रकार से क्या धर्म क्या है? वैसे तो मतपंथ संप्रदाय भी किसी महापुरुष ने कोई परंपरा शुरू की उसको कहते हैं। भाई योग में किसी भी तरह का कोई देवी देवता, मूर्ति, प्रतिमा, प्रतीक नहीं जुड़ा हुआ है। योग में आप खुद से जुड़ते हैं। तो यदि आप खुद एक मजहब है, एक मतपंथ संप्रदाय है, धर्म है, तो आप अपने से भाई फिर तो आपको अपने से भी आपत्ति होगी। तो योग का सीधा ही अर्थ है योग चित्त वृत्ति निरोधः तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने भीतर की ज्ञान की दिव्यता से, संवेदनाओं की दिव्यता से, कर्मों, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की दिव्यता से जुड़ते हैं। गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। योग अध्यात्म तो हमारा स्वभाव है। तो इसका किसी भी प्रकार से किसी मत संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन जब योग को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है, उसका राजनीतिकरण किया जाता है, इसमें कहा राजनीतिकीकरण है? ये आजादी की 70 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री खुद योग करता है। तो अच्छी बात है ना, प्रधानमंत्री भी योग करता है, आसन प्राणायाम ध्यान करता है तो अच्छा है। वो उनका जीवन भी उससे अच्छा होता है, वो और ज्यादा देश की अच्छी से सेवा कर पाएंगे। जब प्रधानमंत्री योग ना करे, अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सब योग करते हैं, कम से कम चलो कुछ तो हमेशा करते हैं, कुछ कभी कभी करते हैं। लेकिन एक बात कहता हूँ, जब नहीं करते थे तब कहते थे प्रधानमंत्री योग को गौरव नहीं देता, अब करते हैं तो बोलो राजनीति हो रही है। अरे भाई आप भी कर लो ना, यदि राजनीति है, मतलब अच्छे काम को राजनीति मानते हैं, वैसे राजनीति में अच्छे काम भी तो होते हैं। खेती भी राजनीति में आती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च, ये भी तो सब। अब इसरो है तो जो है गवर्नमेंट ही तो उसको ऐड देती है, उसको पैसा देती है, सैलरी देती है। सेना को भी जो सैलरी जाती है तो गवर्नमेंट से तो जाती है। अब हर चीज को कहे कि तो हम तो राजनीति को नहीं जोड़ेंगे, तो राजनीति के बिना तो देश नहीं चल सकता। तो राजनीति में जो अच्छी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो राजनीति से भी कोई योग को जोड़ता है तो अच्छी चीज है, तो क्या दिक्कत है? कल आपका एक बयान आया था कि राहुल गांधी इसलिए हार गए क्योंकि योग नहीं करते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि योग से जब तक गांधी खानदान जुड़ा था तब उसकी सितारे बुलंद थे। अब सितारे थोड़े गर्दिश में हैं तो उनको योग और ज्यादा करना चाहिए, तो राजयोग भी अच्छा होगा। तो योग से राजयोग जुड़ा हुआ है। वो तो देखिए, योग से तो हर अच्छी चीज जुड़ी हुई है। इसके अलावा राम जन्मभूमि की बात करें तो बार बार ये मुद्दा आता रहता है, लेकिन मंदिर बनेगा कब? अब तो बन जाएगा, और या तो कोर्ट आदेश कर देगा या तो सरकार कोई कानून ले आएगी, नहीं तो फिर समाज बना लेगा। समाज के बनाने में थोड़ा सा संघर्ष का वातावरण बनता है, लेकिन मुझे लगता है समाधान निकल आएगा। धारा 370, 35 का भी समाधान निकाला आएगा। एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, और देश की जनसंख्या भी करीब 140 करोड़ के करीब हो गई है। इसको भी नियंत्रित करने के लिए कोई कानून जरूर बनेगा। माने जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, तो एक जो सभ्य विकसित देश है, एक विवेकशील देश के नागरिक होने के नाते और नेतृत्व करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे वो भी काफी सजग है, तो मुझे लगता है समस्याओं का समाधान होगा। कुछ पार्टीज का ये भी कहना है कि संसद में ही अध्यादेश लाना चाहिए। लाना चाहिए, अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा पर्याय है, अच्छा विकल्प है। इसके अलावा हम बात करें, पतंजलि की बात करें तो जो है आप स्कूल स्टार्ट करने वाले थे, तो कब से संस्कारी शाला कब से शुरू? देखिए, आचार्य कुलम का जो हमारा सपना था कि आधुनिक शिक्षा दी जाए लेकिन अध्यात्म के साथ, तो आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का संगम होना चाहिए। हमारी जो योग और अध्यात्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था कि मनुष्य का विकास होना चाहिए और साथ में मनुष्य के लिए विकास होना चाहिए। तो आधुनिक जो शिक्षा है मनुष्य के लिए विकास के रास्ते खोल देता है कि उसको करियर में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में कैसे पैसे कमाने हैं, लेकिन साथ में उसको मनुष्य कैसे बनना, उसके भीतर की मानवीयता का विकास कैसे होगा। तो इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड भी बन गया अभी, तो हम भी स्कूल बनाएंगे और एफिलिएशन भी देंगे दूसरे स्कूलों को, और एक अच्छा करिकुलम भी तैयार हो जाएगा। आजादी के 70 वर्षों तक बहुत इस देश में अनर्थ हुआ है। मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर देश को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें
अपने भाव संस्कारों में भारतीयता कम होती जा रही थी, वो बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि किस तरह की जो स्कूल होगी, जो संस्कार आगे लेकर जाएगी, वैद के ऊपर आधारित होगी, उसके कारण जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो समाज में आजकल हम जो सुन रहे हैं अलग अलग बातें, तो वो नहीं होगी? दिख रहा है ना, सुन क्या रहे, दिख ही रहा है कि चारों तरफ जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, तो यदि सही रास्ते पर आती है और साथ में अपने जीवन में भौतिक विकास भी करती है, तो मैं मैटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी का विरोधी नहीं हूं। तो मैं कहता हूं प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी, जड़ें हमारी स्पिरिचुअलिटी में, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये नया रास्ता खुलेगा। योग की बात करें तो अब तक आपके सामने ऐसा कौन सा चैलेंजिंग केस आपके सामने आया था कि आपको लगा कि नहीं, योग से ही ये? देखिए, पहले दिन से जब से मैंने योग शुरू किया, तो पहले तो लोग मानते थे योग से फिजिकल फिटनेस ठीक रहती, फिटनेस के लिए योग करते थे। लेकिन मैंने उससे लोगों का जब देखा कि बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, आर्थराइटिस क्योर होता है, अस्थमा, सोराइसिस, हेपेटाइटिस, और अब तो कैंसर तक जब क्योर हो गया, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है, तो अब तो 3-4 ही चैलेंजेस बच गए। एक तो मेजर थैलीसीमिया, और बहुत ज्यादा जो है क्रॉनिक या जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टीबी, ऐसे कुछ रोग बच गए हैं। बाकी तो चीजों का हमने ठीक कर दिया। तो आपको लगता है कि कुछ समय में टीबी वगैरह की भी जो है योग से ठीक हो जाए? हाँ, आगे इसकी भी टीबी में मदद तो करता ही योग, हमारी इम्यूनिटी को, रक्षा तंत्र को मजबूत करता है। लेकिन जैसे 9 महीने का एलोपैथी में कोर्स देते हैं, वो भी फेल हो जाता है यदि बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती तो हम एलोपैथी की दवाइयों के साथ प्राणायाम करता है तो 100% उसका किडनी क्योर हो जाता है, उसके हार्ट, लिवर आदि पर उसके बैड इफेक्ट्स नहीं आती, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। बाकी ऐसे 2-3 बीमारियों को छोड़कर के बाकी 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां जिससे सारी दुनिया त्रस्त है। अब आधी आबादी मोटापे से पीड़ित है, करीब 10 से 20% लोग बीपी से पीड़ित है, करीब 20-30% लोग आर्थराइटिस आदि से पीड़ित है, तो सब रोगों का समाधान योग में। तो बच्चों में भी आजकल मोटापे की एक बड़ी बीमारी हो गई है। मोटापे से लेकर के स्ट्रेस से लेकर के सारे एंजाइटी, सारी प्रॉब्लम तो बच्चों में दिख ही रही है। तो योग बचपन में बच्चे करें, सामान्य प्राणायाम से शुरू करें। फिर बच्चे तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पद्मासन, मयूरासन, कठिन आसन भी बच्चे कर लेते हैं, तो उससे उनकी बॉडी भी स्ट्रेंथन रहती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। आज योगा दिन है, योगा दिवस है, कौन सा योगा जो है आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे ज्यादा तो यह है कि 5 प्राणायाम, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये खास करके स्ट्रेस के लिए। एक प्राणायाम ऐसे 5-5 मिनट भी कर लेते हैं, स्ट्रेस एकदम नॉर्मल हो जाता है। और यदि हाइपरटेंशन भी है साथ में, तो इन 3 के साथ ये शीतली और ये शीतकारी 2 और जोड़ दे तो स्ट्रेस के साथ हाइपरटेंशन भी क्योर हो जाता है। तो प्राणायाम से तो करीब 90 से 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे अस्थमा है, आर्थराइटिस है, जितनी भी बाकी सब। कुछ चीजें हैं, जैसे आप बॉडी की थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है तो खड़े होकर के कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, तो ऐसे ताड़ासन आप भी कर लीजिए। ये इतना भी कर लेते हैं तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसको ताड़ासन कहते हैं। फिर साइड में झुक गए तो इसको तिर्यक ताड़ासन कहते हैं, ऐसे। तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और ज्यादा झुकना चाहे तो इससे ऐसे भी झुक लेते हैं, तो सिंपली लोग करते ही है, ऐसे कर लिया। तो ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ऐसे क्रॉस करके कर लिया ऐसे। तो इससे लोगों की स्ट्रेचिंग हो जाती है, लोगों का शरीर हिलता डुलता ही नहीं ना, तो इसको कोणासन कहते हैं। आगे झुक गए, इसको पाद हस्तासन कहते हैं, माथा घुटनों से लग गया। और पीछे झुक गए तो इसको अर्ध चक्रासन कहते हैं। बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको वृक्षासन कहते हैं, ऐसे। तो इस तरह से थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाए, थोड़ी बैलेंसिंग हो जाए, तो थोड़ी एक्टिविटी भी यदि हम कर लेते हैं
बाकी जो समर्थ हैं सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मैंने तो योग के सैकड़ों वीडियो डाल रखे हैं और करीब करीब जो है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मैंने मीडिया के माध्यम से प्रोग्राम देख करके योग करना शुरू किया है। तो ये एक बड़ी बात है और लोगों को अब कॉन्फिडेंस आया है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा न लकड़ी है न लड़का लड़की है। बुढ़ापे का सहारा भी योग है, जवानी की ताकत भी योग में है और हमारे प्रोफेशन का जो जैसे कहते हैं ना जो कुशलता है हमारी स्किल वो भी योग में है। योगा कर्म सुकौशलम। तो मैं सबसे कहूंगा कि आप सब भी इंटरनेशनल योग डे पर ही एक दिन ही नहीं 365 दिन योग कीजिए। मैं भी 9 वर्ष की उम्र से करता हूं और मैं मानता हूं कि जिस दिन योग होना शुरू हो गया तो लाखों करोड़ रुपए जो दवा में, दारू में, बीड़ी, सिगरेट, शराब, हिंसा, नशा, बर्बादी में बह रहे हैं वो बचेंगे, देश स्वस्थ बनेगा। प्रणाम। जाते जाते जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे यंग जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। देखिए सारे डिसऑर्डर्स का कारण ये है कि हमारी बॉडी, माइंड, थॉट्स, प्रोसेस ऑर्डर में नहीं है। तो योग से पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस ऑर्डर में आते हैं। तो हार्ट से लेकर के सारे डिसऑर्डर दूर हो जाएंगे। प्रीति जी, योग से प्रीति कीजिए।